आश्रम में यज्ञोपवीत आदि साधनानि विहितानि, यज्ञोपवीत आदि साधन का विधान किया गया है। लिंग भी मिलता है कि नहीं? तो ऐसा लिंग भी देखा जाता है। इसलिए श्रुति स्मृति के द्वारा जो पारिवारिक आश्रम में ही यज्ञोपवीत आदि का विधान किया गया है। और लिंग कहाँ मिलता है? तो लिंगम, तो लिंगम है त्रिदंडत्व आदि के संन्यास लेकर के ऊपर उठ करके त्रिदंड धारण करे, ये लिंग हो गए। लिंगम त्रिदंडत्व आदि। और पुराण में एक वाक्य और आता है, तो कहते हैं त्रिदंडो कमंडलुमान। तो एक श्रुति स्मृति आती है, श्रुति है, पुराणे यज्ञोपवीते विसृज्य नवम उपादाय आश्रमं प्रविशेत त्रिदंडो कमंडलुमान इत्यादि श्रुतया स्मृतियाश्च। ये वाक्य है कि लिंगम त्रिदंड, लिंग शब्द से यहाँ पर हो गया त्रिदंडत्वादि। तो वाक्य है पुराणे यज्ञोपवीते विसृज्य। टीका में कौन से 813 नंबर पृष्ठ की चौथी पंक्ति ऊपर से, तो पुराणे यज्ञोपवीत विसर्ज्य, कि पुराने यज्ञोपवीत को त्याग करके, विसर्जन त्याग करके, नवम उपादाय नया यज्ञोपवीत धारण करके आश्रमम प्रविशेत, आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो इस प्रकार से तो पुराने को, जीर्ण शीर्ण को त्याग कर दिया और नया को ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार त्रिदंडी कमंडलुमा, जो त्रिदंडी है, जो त्रिदंडी यानी जो तीन दंड को धारण करते हैं, तो जिनके दंड में, एक दंड में तीन दंड रहते हैं, उनको त्रिदंडी कहते हैं। अथवा ब्रजावन जिनका नहीं हुआ, जिनका अभी ब्रजावन नहीं हुआ, ऐसे जो त्रिदंडी हैं कमंडलुमान, कमंडलु को धारण करते हैं, तो इत्यादि लिंगों के माध्यम से यज्ञोपवीत आदि का विधान किया जाता है। परंपरा में त्रिदंडी सन्यासी नहीं होते ना? त्रिदंडी वैष्णव मुख को कहते हैं, वैष्णव है, वैष्णव परंपरा। तो ब्रजावन जो हो जाता है उसके लिए तो वहां से एक दंड का ही है ब्रजावन वाला सन्यास। जो जिसका ब्रजावन होता है उसको एक दंड ही है, लेकिन जिसका भी ब्रजावन नहीं हुआ उसके लिए तीन दंड का ग्रहण करते हैं। तो तीन दंड को धारण करके, मतलब दंड तो एक ही रहता है उसमें, अरे ये वो भी रहती है थोड़ा, चलो वो तीन दंड भी है। दूसरा यज्ञोपवीत आदि विधान करते हैं वहां पर। चार प्रकार के सन्यासी होते हैं, कुटीचक, बहुधक, हंस, परमहंस, और एक दो और फिर वर्णन कर देते हैं, तुरी और अवधूत, 6 कर देते हैं। कभी तो श्रुति में 4 प्रकार के तो सन्यासी यही है, मुख्य ही है, 4 ही। उसी की अवस्था भेद से फिर तुरी और अवधूत को और वर्णन कर देते हैं। ऐसे जड़ व्रत आदि है। जड़ व्रत को तो अवधूत अवस्था में दत्तात्रेय भगवान है, जड़ व्रत जी है, संवर्त मुनि है, ऋषभ देव जी है। ये अवधूत अवस्था वृत्ति को इन्होंने निर्वाह किया था। तो परमहंस से ऊपर जो एक जैसे रामकृष्ण परमहंस हो गए थे, तो रामकृष्ण परमहंस की जो ज्ञान की भूमिका, छठी भूमिका में चले गए थे, छठी भूमिका में। तो उनको बहाने नहीं रहता कि भूख लग रही है कि नहीं लग रही, तो ज्ञान की छठी भूमिका में चला जाता है, तो फिर उसको जगत में कोई दिखता ही नहीं है कि नहीं? तो अब यहाँ पर कहते हैं जो, अच्छा, कोटिचक, बहुधक, हंस, परमहंस, जो 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। चतुर्विधा भिक्षवास्ते कोटिचक बहुधक हंस परमहंस परमहंसश्च यो अत्र पश्चात स उत्तमा, ऐसे महाव्रत में वाक्य आया अनुशासन पर्व में। 4 प्रकार के सन्यासी भिक्षु हो गए, कुटीचक हो गए। कुटीचक मतलब यानी इन्होंने 50-60 की अवस्था हो गई। अब घर में रहेंगे तो लोग समाज वाले बोलते हैं देखो देखो कितना आसक्त है व्यक्ति, अभी तक घर ही नहीं त्याग किया। इनके और बड़े बड़े हर गांव के, मतलब गांव के व्यक्ति अथवा दूसरे बड़े बड़े व्यक्ति जो विद्वान थे, उन्होंने घर का त्याग करके सन्यास धारण कर लिया, जंगल में चले गए। तो ये कितना आसक्त है कि अभी तक घर का ही त्याग नहीं किया। अथवा ये मान लीजिए अब उनके लड़का हुए थे, लड़कियों का विवाह कर दिया, लड़कों का विवाह हो गया। अब लड़कों की पत्नी आ गई, फिर उनके बच्चे आदि हो गए। तो कहते थे पिताजी, दादाजी
है ना, दादाजी बाबा जी जो भी बोलते होंगे, इनको बच्चों को खिला लो। अथवा कहते हैं यही वार्ता, उनकी जो बहुएं आती है वो भी ताना मारती रहती है, यही हमारे ससुर जी आदि यही बैठे रहते हैं दरवाजे पर। तो रोक टोक लगाते हैं इत्यादि भी, उनको व्यंग की वाणी मान देती होंगी, तो मजबूरी हो गया तो घर छोड़ दिया। अतः ये तो घर को, ये तो व्यंग की बात, हंसी की बात है, लेकिन ये थोड़ी अभी पूरा बैराग नहीं हुआ था। तो घर का जो परिवार है ना, गांव है, तो गांव के नजदीक में ही जाकर कुटी बना लेता है। कहाँ पर? जहाँ पर जिस क्षेत्र में रहता है उसी क्षेत्र के आसपास है। घर का त्याग तो कर दिया उसने, और यज्ञोपवीत जनेऊ उसके पास में भी है, और गांव के नजदीक में कुटी बना लेता है। वो कुटी बना करके अब भिक्षा कहाँ मांगेगा? अपने पुत्रों के पास में मांगेगा, पुत्र परिवार के पास में ही। ये कुटी चक्का हो गया। और कसा वस्त्र धारण करता है। कुटीचक सिक्का यज्ञोपवीत त्रिदंडिन कसाय वस्त्र धारिणा, ये लक्षण है उसका। कुटीचक जो होगा, शिखा रहेगी उसकी, यज्ञोपवीत रहेगा, त्रिदंडी रहेगा, 3 दंड वाला, और कसाय वस्त्र धारण कर लेगा इस प्रकार से। और नई अपने परिवार के नजदीक में कुटी बना करके, जैसे देखा हो ना आपने। स्वामी जी, ये त्रिदंड शंकराचार्य परंपरा में भी रहता है क्या, कि उसमें एक ही रहता है केवल? यहाँ तो एक दंड ज्ञान रूप दंड है, एक तो प्रतीक है दंड, और वो तो एक दंड, उसमें तो एक ही खूंटी रहती है। हाँ। एक दंड वाले, और वैष्णवों की में शायद 3 दंड, वो 3 खूंटियां रहती हैं, वस्त्र से ढकी रहती है, इसलिए समझ में नहीं आती होगी, है क्या नहीं? तो सन्यासी में तो एक दंड, और एक दंड वो कौन सा? ज्ञान दंड है। एक दंड भी है ना, ज्ञान दंड है। तो यहाँ पर आगे आएगा वो भी ज्ञान एक दंड के द्वारा। तो जो कुटीचक तो हो गए, जो अरे मतलब शिखा भी है उनके पास में, यज्ञोपवीत है, त्रिदंडी है, और कसा वस्त्र धारण करते हैं। जैसे पहले वैष्णव भी धारण करते थे, सन्यासी धारण करते थे, अभी भी कुछ वैष्णव है ना, लाल लाल कपड़े पहनते हैं, नहीं पहनते? बहुत से पहनते हैं, देखा होगा आपने। सन्यासी तो गेरू कसा वस्त्र धारण करते ही है, सन्यासी में तो रूढ़ी है, क्योंकि तभी वो रूढ़ सन्यासी होगा। कसा वस्त्र धारण नहीं करेगा तो सन्यासी नहीं कहलाएगा। और वैष्णव भी पहले जो त्याग कर देते थे वो भी कसा वस्त्र धारण करते थे, लेकिन अब ज्यादातर वैष्णव वो सफेद वस्त्र ही पहनते हैं। कर दीजिए तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर तो कुटी चक्कर हो गई, कसा वस्त्र धारिणा। अब उससे थोड़ा और आपको भी तो वो लेना पड़ेगा ना दीक्षा, सन्यास वाली अभी बकाया है ना? हाँ, मैं सन्यास जब होगा तो मेरा भी होगा, शिखा सूत्र का त्याग हो जाएगा। तो अभी तो मैं ब्रह्मचारी संज्ञा है मेरी, नेक्स्ट ब्रह्मचारी संज्ञा है। अब कुटीचक के पश्चात बहुदक है, तो बहुदक हो गए। अरे इसमें क्या है कि ये इसमें भी शिखा यज्ञोपवीत रहते हैं, त्रिदंडी और कसा वस्त्र धारण करता है। इसमें विशेष क्या है? परिवार को त्याग कर देता है। ये तो घर के नजदीक में ही अरे कुटी बना कर रहता था। अब इसने बहुदक नामक जो सन्यासी है, ये अपना जिला छोड़ करके अरे ऐसी जगह कुटी बनाता है, तो वहां पर आता रिश्तेदारों में। अब घर में नहीं आता, परिवार के पास भिक्षा मांगने नहीं आता, कभी को रिश्तेदारों के इधर दूसरे क्षेत्र, मतलब अपने परिवार से दूर हो जाता है, परिवार को त्याग कर देता है, और 7 घरों में भिक्षा मांगता है। इस घर में 7 घरों में भिक्षा मांग करके अरे भिक्षाचरण करता है। ये बहुदक हो गया, परिवार को त्याग कर देता है, और अपने जनपद को भी त्याग कर देता है, जनपद की सीमा पर जाकर रहता है। बीच बीच में खबर लेता रहता होगा, जैसे अभी है ना, जैसे घर वृद्ध हो गए तो परिक्रमा भी चले जाते हैं, और तीर्थ सेवन भी चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो ऐसा। अब इसके पश्चात हंस से ऊपर और उड़ जाते, ये तीर्थ सेवन करता है, हंस है ना, कसावा धारण करता है और तीर्थ का सेवन भी करता है। और कहते हैं अपरम हंस है, शिखा सूत्र कहते हैं, शिखा है, सूत्र है, कर्म है, सबका त्याग कर देता है। एक दंड मात्र धारण करता है, एक दंड है। और कहते हैं वो दंड कौन सा है? ज्ञान दंड है। और प्रतीक हो गया, एक दंड धारण करना मतलब ज्ञान दंड। तो सबका त्याग कर देता, आलम्बन किसी का नहीं देता।
सबका, अरे किसी न कर्मकांड आदि बिल्कुल भी नहीं, जनेऊ यज्ञोपवीत आदि सबका त्याग कर देता है, मात्र अरे वेदांत का स्वाध्याय करता रहता है, आत्मा का चिंतन करता रहता है। यहाँ पर वर्णन कर दिया प्रणवाद्य त्रयो वेदा प्रणवे पर्यवस्थितः तस्मात् प्रणवम एवेकम परम हंस सदा जपेत। ये शायद वहाँ की स्मृति है, वाक्य है, जो सूत्र संहिता है ना, तो सूत्र संहिता में आता है कि तीनों वेद प्रणवादि त्रयो वेदा, प्रणवादि 3 वेद हैं, तो सारे जो 3 वेद कैसे प्रणव है ओमकार में पर्यवसान हो जाता है। इसलिए प्रणव एक आश्रय को धारण करे परमहंस सन्यासी, वो सदा उसी को जाप करता रहे ओमकार का। तो जो परमहंस सन्यासी उसने शिखा सूत्र सबका त्याग कर दिया और एक ज्ञान रूप दंड को धारण करके मिश्रण कर रहा है। तो जैसे वहां पर श्वेता उपनिषद में आता ना, तुम कुमार अथा कुमारी तुम दंडे वंचसी, दंड के द्वारा तुम चलते हो, तो वहां पर दंड के द्वारा चलते हो, तुम अपना संन्यास धारण करके सन्यासी बन करके एक दंड को लेकर के, ज्ञान रूप दंड को लेकर के सभी को अवय दान दे करके भिक्षा शरण करते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वहां पर भी आता है। कई लोग तो स्वामी दंड धारण नहीं करते, सन्यासी तो है लेकिन दंड नहीं लेते। हाँ, वो न लेते तो हैं, सन्यास में देते हैं, उस काल में फिर वो त्याग कर देते हैं। दंड तो लेते हैं उस काल में, जो आचार्य गिरजा हवन करवाता है ना, उस काल में दंड देता है। इसके पश्चात दंड देने के पश्चात उसी काल में वह परम उनका जो आचार्य हैं वो त्याग भी करवा देते हैं, नदी में विसर्जन कर देते हैं। नदी जल जहाँ भी सन्यास लिया होगा उन्होंने, वही सन्यास काल में वो प्रक्रिया होती है, दंड धारण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, अपने संस्कार करवाते हैं बालकों के, तो वहां पर एक क्लास का दंड देते कि नहीं देते? देते हैं। फिर वही अब पहले तो ब्रह्मचारी आदि सब धारण करते थे दंड को, अब वर्तमान काल में इतने वो गायत्री नहीं जपते, जनेऊ नहीं पहनते, तो फिर दंड कहाँ धारण करेंगे? उसी काल में वो ब्राह्मण आचार्य आदि उन्होंने कह दिया यहीं रख दो, और उपनयन संस्कार हो गया। अब आप घर में जा करके जनेऊ भजन करना है कहते थे, लेकिन करें चाहे ना करें, अब उनकी बात अलग है, बच्चों की एक नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आचार्य उसी काल में त्याग करवा देता है, तो इसलिए वो नहीं धारण करते। और दंड से कभी कभी ये भी हो जाता है, अब जो परमहंस सन्यासी कहलाते हैं वो अवस्था तो ऊंची है शास्त्र के अनुसार, लेकिन अभी जो जितने सन्यासी हैं वो साधक अवस्था वाली है, जिन्होंने सन्यास धारण किया है, वृंदावन जिनका हो गया, उनमें वेदांत का किसी में है, वेदांत का चिंतन किसी में नहीं है, तो उनका आश्रम मात्र है। उनका वो सन्यास कैसा है? आश्रम मात्र है, क्योंकि उनका वेदांत का चिंतन होते नहीं है। और कभी कोई तो बहुत से व्यक्ति तो वेदांत जानते ही नहीं है, भजन तो करते हैं लेकिन उपनिषद आदि का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है और पछता भी नहीं है, लेकिन ऊपर सर के ऊपर से जाता है, ये भी समझते ही है। तो वेदांत पचे तभी तो समझ में आता है, नहीं तो बहुत कम। ये भी रहते ना स्वामी जी, जो आपके तो साथ भी रहे शायद, हाँ, उनको वेदांत बिल्कुल नहीं समझ में आता। समझ में तो आता है लेकिन रुचि नहीं है कि नहीं? बड़ा नहीं रुचि और का। तो देखिए अब आगे कहते हैं कि इसमें पूर्व वेदांत के एक ऋषि कहता है ये लिंग है, श्रुतियों के द्वारा, स्मृति के द्वारा, तो दंडी कमंडलुमान इत्यादि हो गई, ये श्रुति हो गई। पुराण यज्ञ विसर्ज्य नवम उपाध्याय आश्रम प्रवर्जित स्मृति हो गई, इत्यादि जान लेना चाहिए। अतस्य तद्वर्जित्वा अन्यस्माद् व्युत्थानम् एषणत्वे अपि चेति। कहते हैं अतः इसी हेतु से, अतः यज्ञोपवीत आदि का एषणत्व मान लेने पर भी, यज्ञोपवीत आदि जो कैसे हैं एषणा कोटि मान लेने पर भी श्रुति के अनुरूप से, कैसे? श्रुति के अनुरूप से। तो जो त्रिदंडित होता ना, तो त्रिदंडी मतलब उसमें जनेऊ शिखा है, त्रिदंडी का अर्थ हो गया त्रिदंडी कमंडलुमान। ये जो श्रुति वाक्य है
तो त्रिदंडी का अर्थ हो गया जिसके अभी इसके पास में जनेऊ है, सिका है, कमंडलू आदि धारण करता है और सन्यासी भी है, त्याग कर दिया है कि नहीं। वानप्रस्थ आश्रम वाले, जैसे वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति जाता है कि नहीं जाता, तो वान पर अरे वो शिखा सूत्र का तो त्याग नहीं हुआ अभी, वानप्रस्थी का अभी तो शिखा सूत्र उसने धारण किए हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति, तो जो त्रिदंडी है यज्ञोपवीत जिसके पास में शिखा भी है, शिखा सूत्र भी है, कसाय वस्त्र धारण करने वाला, ऐसे जो सन्यासी है, तो इसके तो यहाँ पर कहते हैं अतः इसी रूप से उत्तरेषणा वितरेषणा लोकेषणा ये इस कोटि में यज्ञोपवीत आती है, फिर भी आने पर भी श्रुति के अनुरोध से यज्ञोपवीत आदि का त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत आदि से भिन्न ये पुत्र की इष्णा, वित्त की इष्णा, लोक की इष्णा, इन इष्णाओं का त्याग कर देना चाहिए। तो कहते हैं तद्वर्जित का अर्थ हो गया यज्ञोपवीत आदि का, यज्ञोपवीत का और शिकार का छोड़ करके अन्य से अन्य कर्मों से व्युत्थान तो मान लेना चाहिए इष्णाओं से। तो ऐसा स्वीकार कर लो, इति चेत ऐसा कहो। सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। वेदांत का एक देशी कहता है कि यद्यपि यज्ञोपवीत आदि इष्णा के अंतर्भूत आते हैं, किंतु श्रुति ने वर्णन कर दिया त्रिदंडी कमंडलुमान, इस हेतु से इनको यज्ञोपवीत को छोड़ दो, यज्ञोपवीत को छोड़ करके अन्य इष्णाओं का त्याग करवा दो, ऐसा मान लिया जाए इति चेत। तो ऐसा कहने पर, स्वीकार कर लेने पर सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तो विज्ञान समान कर्तिकत्वात् कर्तिकात् पारिव्राज्यात् ईष्णा व्युत्थान लक्षणात् पारिव्राज्यांतर उपपत्ते। कहते हैं विज्ञान समान कर्तिकात्, तो विज्ञान समान कर्तिक होने से, अर्थात विज्ञान समान कर्तिकात् का अर्थ हो गया एतम वैतम आत्मानम, उस जिसको वैराग हुआ उसने आत्मा को जान करके, तो यहाँ पर जान करके तो जिसको उपदेश किया है, तो ऐसे जान करके तो फिर इसके बाद पुत्रेषणा वित्रेषणा लोकेषणा अति विच्छायाम वित्थाए, तो इस आत्मा को जान करके इन उष्णाओं से ऊपर उठ करके, उसी का जिसने जाना था तो जान करके, तो यहाँ पर तो प्रत्यय आया, तो जान करके उसी व्यक्ति के लिए, उसी साधक के लिए, अधिकारी के लिए व्युत्थाए इष्णाओं से त्याग करके उसी के लिए कहा गया। फिर इसके पश्चात फिर कहा गया भिक्षाचर्यम चरंती, उसी के लिए कहा गया अरे आत्मा को दूसरा जाने, और व्युत्थाए यानी ऊपर आश्रम, तीनों आश्रम को त्याग करके ऊपर दूसरा उठे, और तीसरा ही फिर भिक्षा आसन करे। ये ऐसा श्रुति ने यहाँ पर विधान नहीं किया गया। तो जिसको आत्मा का बोध कराए, इनको आत्मा को जान करके आश्रमों से ऊपर उठ करके फिर भिक्षा शरीर करंती, एक ही व्यक्ति को कहा है। तो विज्ञान समान कर्तिकत्व होने से, पारिव्राज्य होने से, परिव्रज का कथन किए जाने से, ईष्णाओं से, तो ईष्णा से व्युत्थान लक्षण से, तो कहते हैं तो ईष्णा से व्युत्थान हो जाने से, तो व्युत्थान लक्षण होने से पारिव्राज्यांतर उत्पत्ति। तो कहते पारिव्राज्यांतर की उत्पत्ति मतलब जो त्रिदंडित्व से भिन्न जो पारिव्राज्य मुख्य संन्यास है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। अब आगे उसी को लेकर और वर्णन करते हैं कि यदि ही तद ईष्णाभ्यो व्युत्थान लक्षण पारिव्राज्यम तद आत्मज्ञान अंगम, जो सारी ईष्णाओं से पुत्रेषणा वित्रेषणा आदि ईष्णा है, इन ईष्णाओं से व्युत्थान लक्षण जो पारिव्राज है, वह पारिव्राज आत्मज्ञान का अंग है। यदि पुत्रेषणा वित्रेषणा लोकेषणा का त्याग नहीं करेगा, यज्ञोपवीत उससे उपलक्षित यज्ञोपवीत आदि का त्याग नहीं करेगा, तो फिर उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए कर्तव्य बना रहेगा भाई कि मेरे को संध्या बंधन भी करना है, अन्य भी कार्य करना है, अन्य भी कार्य करना है, ये कर्तव्य मेरे पास में आया है। तो फिर उसमें मन चला जाएगा, तो चिंतन कब करेगा। इसलिए तो ईष्णाओं के त्याग से ही तो ऊपर उठ करके चौथे आश्रम में जा करके व्युत्थान लक्षण जो पारिव्राज है, वह जो पारिव्राज है उस पारिव्राज कैसा है, आत्मज्ञान का अंग है। अर्थात फिर सबका जब त्याग कर देता, शिखा सूत्र आदि का त्याग कर देता, फिर उसको कोई चिंता ही नहीं रहती कि मेरे कर्तव्य शेष रहा है, बचा हुआ है। अब मात्र एक ही कर्तव्य शेष है कि आत्मा का चिंतन
और वेदांत का स्वाध्याय, वेदांत का आत्मा का ध्यान लगाए, चिंतन करे, ओमकार का जप करे, ध्यान लगाए, चिंतन करे, वेदांत का स्वाध्याय करे। इस प्रकार से आत्मज्ञान का अंग है वे विधान। अब आगे वर्णन करते हैं कि आत्मज्ञान विरोधी ऐसा परित्याग रूपत्वात्, क्योंकि जो ऐसाएं हैं आत्मज्ञान की विरोधी है ना। ईश्वरों का जब त्याग नहीं करेगा तो आत्मज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो आत्मज्ञान की विरोधी होने से ईश्वरों का परित्याग रूपत्वात् अर्थात उक्त पारिव्राज्य का जो पारिव्राज्य धर्म है वह आत्मज्ञान की विरोधी है, इसलिए इन ईश्वरों का त्याग कर देना चाहिए। ईश्वर परित्याग रूपत्वात् पारिव्राज्यस्य, पारिव्राज्य जो है संन्यास आश्रम है, चौथा आश्रम है पारिव्राज्य, वे ईश्वर के परित्याग रूप वाला होता है, क्योंकि वह ईश्वर आत्मज्ञान कैसा है, ईश्वर का विरोधी होता है। आत्मज्ञान विरोधी ईश्वर का परित्याग रूपत्वात् पारिव्राज्यस्य, है ना। नहीं तो त्याग नहीं करेगा ईश्वर, जो आत्मज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होने वाली, कामना विशेष वैरायटी रहेगी। चलो पृथ्वी लोक की नहीं है तो अन्य लोक की तो हो सकती है, इसलिए लोक शब्द से सारे आ जाते हैं और कहते हैं जो ईष्णा कैसी है, अविद्या विषयत्वात्, चाहे ईष्णा कैसे अविद्या को विषय करने वाली है, अविद्या जन्यत्वात्, अविद्या जन्य होती है ईष्णा, इसी हेतु से अविद्या के जन्य और आत्मज्ञान मोक्ष को देने वाला है, सुख को, आत्म स्वरूप सुख को देने वाला है। तद व्यतिरेकेण च अस्ति आश्रम रूपम पारिव्राज्यम ब्रह्म लोकादि फल प्राप्ति साधनम यद विषयम यज्ञोपवीतादि साधन विधानम लिंग विधानम च, कहते हैं जो मुख्य पारिव्राज संन्यास से भिन्न त्रिदंडित संन्यास है, त्रिदंडित संन्यास है, यज्ञोपवीतादि जिसमें विधान किया गया है, तद व्यतिरेकेण रूप से, तद व्यतिरेकेण रूप से मतलब अरे युक्त आत्मज्ञान जो अंग पारिव्राज्य से व्यतिरिक्त आत्मज्ञान की प्राप्ति का हेतु बनता है, अंग बनता है। कौन? पारिव्राज्य, मुख्य संन्यास। उससे मुख्य संन्यास से इतर, मुख्य संन्यास से इतर भिन्न, तद व्यतिरेक का अर्थ हो गया मुख्य संन्यास है धर्म, उससे भिन्न जो त्रिदंडित संन्यास है वह अस्थि आश्रम रूपम पारिव्राज्यम, वह कैसा है? आश्रम रूप पारिव्राज्य है जो पारिव्राज है त्रिदंडित्व आदि संन्यास है, कुटीचक आदि वाला है ना, त्रिदंडित्व आदि वाला है, तो वह ब्रह्म लोक की प्राप्ति का साधन वाला है संन्यास वो। और कहते हैं यद विषयम, यद विषयम का अर्थ कर दिया तो वहां पर है जिस इस विषय को लेकर के प्राप्ति के साधन वाला होने से, प्राप्ति का साधन वाला होने से, तो कहते हैं यज्ञोपवीतादि साधन विधानम, तो वहां पर जो आश्रम में संन्यास जो मुख्य संन्यास से इतर वाला संन्यास है, कुटीचक बहुधक आदि को लेकर के, है ना, तो उसमें जो त्रिदंडित वाली धर्म वाली संन्यास है वह उसमें कैसे हैं? उस लोक फल की प्राप्ति के साधन वाले हैं वो यज्ञोपवीतादि साधन, उसमें जो त्रिदंडित वाली सन्यासी में जो यज्ञोपवीत आदि का साधन का विधान किया गया है, लिंग देखा जाता है श्रुति में, वह तो मात्र आश्रम रूप संन्यास है, और वह आश्रम रूप संन्यास है वह कैसा है? मुख्य सन्यासी का संन्यास है, वह ब्रह्म लोक प्राप्ति का साधन है। इस प्रकार से वर्णन किया। और कैसे यहाँ पर वर्णन किया है? आश्रम रूप, आश्रमत्व रूप से रूपते, वस्तुतः वह आश्रम नहीं है, तदाभास है, आश्रम जैसा आश्रम है, आश्रम नहीं है, मुख्य आश्रम नहीं है। तो त्रिदंडित संन्यास है ना, तो वह मुख्य आश्रम नहीं, गौण आश्रम है। तो टीका 813 नंबर की अंतिम पंक्ति है, आश्रमत्वेन रूप्यते, आश्रम रूप से जाना जाते हैं, वस्तुतः तो न आश्रमा, वास्तव में वो आश्रम नहीं है, तद आभास है, आभास मात्र है, ऐसा वर्णन कर दिया। मैं जो त्रिदंडित्वादि संन्यास जो देखा जा रहा है ना, वो आश्रम न होकर के आश्रम जैसे दिख रहा है। अब और आगे वर्णन करते हैं तो न चा ऐषणा, अगला पृष्ठ पे 814 नंबर पृष्ठ पे, यहाँ पर वेदांत का एक व्यक्ति कहता है वित्थान वाक्य का उक्त जो मुख्य पारिव्राज्य के विषय रूप से लिंग आदि विधान क्यों ना मान लिया जाए?
जो त्रिदंड तो संन्यास में रे यज्ञोपवीत आदि का विधान मान रहे हैं, तो मुख्य संन्यास में क्यों ना माना जाए? तो ऐसी मुख्य सन्यासी को ही लिंग आदि विधान मान लिया जाए। विचेत ऐसा कहो तो यहाँ पर सिद्धांति कहता है ना का आगे से अन्वय होगा कि न चा ईष्णा रूप साधन उपादानस्य आश्रम धर्म मात्रेण पारिव्राज्यांतरे विषय संभवति सति सर्व उपनिषद विहितस्य ज्ञान से बाधनम युक्तम। कहते हैं ईष्णा रूप साधन के उपादान का, ईष्णा रूप साधन के उपादान ग्रहण का, अनुष्ठान का आश्रम धर्म मात्र से पारिव्राज्यांतर विषय की संभवती मान लेने पर, अर्थात जो आश्रम मात्र रूप से कौन सा त्रिदंडत्व आदि जो है लिंग है, त्रिदंडी है लिंग, यज्ञोपवीत आदि जो है तो आश्रम धर्म मात्र से पारिव्राज्यांतर के विषय की संभवती मान लेंगे। तो जो मुख्य सन्यासी में जो त्रिदंड आदि सन्यास शिका यज्ञोपवीत आदि है, मुख्य सन्यास धर्म मानेंगे, आश्रम धर्म मात्र रूप से पारिव्राज्यांतर के विषय मान लेंगे। तो मान लेने पर तो कैसे हो जाएंगे वे? जो सारे उपनिषदों में भीत आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान का बाद करना ठीक नहीं है। सारे उपनिषदों में भीत आत्मज्ञान का जो बाद हो जाएगा, यदि आश्रम चौथी आश्रम में भी मुख्य संन्यास में भी इन लिंगों को स्वीकार कर लो, यज्ञोपवीत आदि का स्वीकार कर लेने पर उनके द्वारा बात हो जाएगा, आत्मज्ञान के बाद हो जाएगा। तो बात करना ठीक है नहीं है। संपूर्ण उपनिषदों में भी जो आत्मज्ञान का वर्णन किया है, कौन सा? सबका त्याग करके, शिका यज्ञोपवीत आदि का त्याग करके, कर्मकांड का त्याग करके, सभी इच्छाओं का त्याग करके आत्मा का चिंतन करे, ऐसा जो ज्ञान का विधान किया गया है, फिर वो उसका ज्ञान का कैसे हो जाएगा? बाद हो जाएगा। उसी को टीका में इस प्रकार से अन्वय किया है, कहते हैं ईष्णा रूप जो साधन है, ईष्णा रूप पुत्रेष्णा वित्रेष्णा लोकेष्णा, ईष्णा रूप साधन सारी ईष्णा आ गए और फिर यज्ञोपवीत आदि आ गए। तो ईष्णा रूप साधन है, यज्ञोपवीत आदि है, यज्ञोपवीत आदि नहीं होंगे, यज्ञोपवीत नहीं होगा तो फिर अरे साधना आदि नहीं कर सकता, है कि नहीं? जैसे सामान्य साधना तो कर सकता है, शास्त्रीय साधना नहीं कर सकता, क्योंकि विधान तो उसी से आएगा। तो ईष्णा रूप जो साधन है यज्ञोपवीत आदि है, तेसाम उनका उपादान है अनुष्ठान, उनका उपादान का अर्थ किया अनुष्ठान, उस वह अनुष्ठान तस्य उसका आश्रम धर्म मात्र रूप से उक्त का ऐसे त्रिदंडत्व आदि वर्णन किया गया है। तो उक्त का यथा उक्त संन्यास आभास विषय हो जाने पर, संन्यासाभास, तो जो संन्यास न होगा संन्यासाभास की विषय की प्राप्ति हो जाने पर, तो प्रधान जो बाद है न, प्रधान बाद के द्वारा मुख्य पारिव्राज्यत्व प्रधान के साथ बात हो जाएगा। अगर मुख्य जो आश्रम था उसके साथ उसका बाद हो जाने से, क्योंकि वो चौथे आश्रम में इन जो लिंग को स्वीकार कर लिया, त्रिदंडित्व आदि को स्वीकार कर लेने पर, तो प्रधान के बाद हो जाने से तो मुख्य पारिव्राज्य का विषयत्व, मुख्य पारिव्राज्य का जो सन्यासी है अयुक्त है, उसको मानना ठीक नहीं है। अतः प्रधान रूप से यहाँ पर कहते हैं प्रधान बाद है न, तो 11 नंबर टिप्पणी दिया है, संपूर्ण उपनिषदों का जो तात्पर्य है, सारे उपनिषद तात्पर्य विषय रूप से प्रधान जो आत्मज्ञान है उसको बाद हो जाएगा। क्यों बाद हो जाएगा? कि संन्यास न होकर संन्यासाभास की प्राप्ति हो गई, उसमें संन्यास न होकर संन्यासाभास से विषय की प्राप्ति हो जाने पर, प्रधान बाद हो जाने से, यानी आत्मज्ञान का बाद हो जाने से, तो मुख्य जो पारिव्राज्य विषयत्व है उसमें इसको त्रिदंडित लिंग संन्यास को नहीं स्वीकार करना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। तो संपूर्ण उपनिषदों में जो आत्मज्ञान का बात करना ठीक नहीं है। यदि मुख्य संन्यास में ही त्रिदंडत्व आदि स्वीकार करेंगे तो फिर ज्ञान का ही बात हो जाएगा, जबकि सारे उपनिषदों में यही आया कि सबका त्याग करके एक आत्मा का चिंतन करे और आश्रम मात्र से रहेगा तो फिर वो तो लोक फल की प्राप्ति में हेतु बनेगा। और आगे वर्णन करते हैं, पूर्व पक्षी कहता है कैसे कि मुख्य संन्यास में यज्ञोपवीत आदि को स्वीकार करेंगे तो ज्ञान का बाद कैसा होगा, तो उसको लेकर कहते हैं
कहते यज्ञोपवीतादि अविद्या विषय कृष्णा रूप साधन उपादित सायाम च अवश्यम असाधन फल रूप अस्नाया आदि संसार धर्म वर्जितस्य अहम ब्रह्मास्मि इति विज्ञानम बाध्यते। इसी पंक्ति का पूर्व पक्षी पूछता है कैसे विज्ञान को आत्मज्ञान उस मुख्य संन्यास में आश्रम धर्म मात्र को स्वीकार करेंगे तो आत्मज्ञान का बाद हो जाएगा, कैसे होगा तो इस प्रकार हो जाएगा। कहते यज्ञोपवीतादि कैसे अविद्या को विषय करने वाले हैं, यज्ञोपवीतादि धर्म कहते हैं अविद्या विषय के, तो अविद्या विषय हो जाने से अविद्या विषय रूप साधन वाले होने से उनके ग्रहण कर लेने पर यज्ञोपवीतादि का स्वीकार कर लेने पर उपादिष्टायाम उपादित हो ग्रहण कर लेने पर उनका अनुष्ठान सेवन करने पर अवश्य निश्चित रूप से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर निश्चित रूप से अवश्य बाध्यते निश्चित रूप से आत्मज्ञान का बाद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अवश्यम का अर्थ हो गया निश्चित रूप से बाद हो जाएगा आत्मज्ञान का। यदि मुख्य संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीतादि का स्वीकार करेंगे और जो यज्ञोपवीतादि कैसे अविद्या को विषय करने वाले हैं तो निश्चित रूप से उन यज्ञोपवीतादि का अनुष्ठान करने से सेवन करने से आत्मज्ञान का बाद हो जाएगा। क्योंकि आत्मज्ञान रूप जो फल है असाधन फल रूप वाला है, असाधन फल रूपस्य, तो बिना साधन फल वाला है कौन? परमात्मा है ना। तो साधन यानी असाधन फल रूप वाले परमात्मा का, और जो कैसे परमात्मा अस्नाय आदि संसार धर्म से वर्जितस्य, अस्नाया पिपासा धर्म से रहित है, ऐसे जो संपूर्ण धर्मों से रहित आत्मा का, तो ऐसे आत्मा का हम ब्रह्मास्मि इति जो विज्ञान है तो निश्चित रूप से बाधित हो जाएगा। मैं ब्रह्म हूँ, सारे संसार धर्मों से रहित हूँ, है ना। ऐसे जो ज्ञान उसको था चिंतन करना चाहिए थी, वो ज्ञान का बाद हो जाएगा। क्योंकि यज्ञोपवीतादि रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? भेद बुद्धि से कार्य करता है। कोई देवता विशेष है, कोई कहीं पर बैठा हुआ है, चिंतन करना पड़ती है। तो मैं ही ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान का बाद हो जाएगा।